हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मेरी स्टडी जर्नी का डे 5 और आज था संडे। तो संडे का दिन मेरा पूरा काम में निकल जाता है क्योंकि 6 दिन स्कूल जाने से मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, इसलिए आज मैं थोड़ा ही पढ़ पाई, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने आज क्या पढ़ा। तो आज इंग्लिश में पढ़ी मैंने 10 स्पेलिंग, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें कुछ ना कुछ साइलेंट वर्ड होता है तो मिस्टेक बहुत होती है। इसके अलावा हिंदी में पढ़ा मैंने आज क्रिया, जो कि मुझे पहले से आता था और जो नहीं आता था वो मैंने नोट किया। इसके बाद मैथ्स में मैंने पढ़े, आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। जो टॉपिक मैंने पिछले 4 दिनों में पढ़ा है उन्हीं के आज PYQ सोल्व किए थे, साथ के साथ भी करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी भी सही कि जो फॉर्मूले मैंने बताए थे इम्पोर्टेंट, उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे तो मैथ का पहला क्वेश्चन है कि एक सेट में 4 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, हाउ मैनी रिलेशन पूछ रहा है। तो हाउ मैनी रिलेशन मतलब कितने रिलेशन बनेंगे। तो टोटल रिलेशन का फॉर्मूला जब एक ही सेट पर हो तो 2 की पावर n² होता है, लेकिन यहाँ दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट है तो वो हो जाएगा 2 की पावर mn। तो इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 4 × 3, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 12। अगला क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर दे रखा है और डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है ∂f1/∂x + ∂f2/∂y + ∂f3/∂z, जो कि कल मैंने पढ़ा था। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में, तो 1 1 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड भी सेम वैसा ही है, इसमें कर्ल निकालना है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ij के ∂y∂x ∂y∂y ∂y∂z x y z। तो फर्स्ट वाला करेंगे तो z का y के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, y का z के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 वेक्टर। उसके बाद अगला है कि एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछा है। तो टोटल रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn और नॉन एम्प्टी पूछा है। एक रिलेशन जो होता है 5 भी होता है, तो उसको माइनस कर देंगे तो टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर mn-1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 सेट्स A and B कंटेन 4 and 5 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग। तो 1 1 और ऑन 2 मैपिंग दोनों होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन थी कि दोनों में एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक में 4 एलिमेंट है, एक में 5 एलिमेंट है, तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 वेक्टर। और ये भी है KVS PGT 2023 में पूछा गया है। ये पहले वाला KVS PGT 2014 में, ऊपर वाले भी DSSB और UPTCT में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगला है कि A and B आर 2 सेट्स सच दैट कि A में एलिमेंट है 4 एंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A to B इज़ 4095, तो NB इक्वल होगा। तो ये इसकी तरह ही होगा जो अपन ने 2 की पावर mn-1। तो जब इसमें 2 की पावर mn-1 इज इक्वल टू ये दे रखा है नॉन एम्प्टी सेट कितने हैं, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। mn इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे m की वैल्यू है 4 को उधर भेजेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर। तो डाइवर्जेंस और कर्ल जो है वो कैसी राशि होती है। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, डेल डॉट आर, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों क्या वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर बनेगा। और जो कर्ल होता है, कर्ल में क्या होता है, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट जो है उससे वेक्टर बनेगा। तो डाइवर्जेंस कैसी है, वेक्टर, और कर्ल कैसी है, डाइवर्जेंस है स्केलर और कर्ल है वेक्टर। तो आंसर नंबर 4, और ये DSSB का क्वेश्चन है। फिर अगला है इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो थीटा पूछ रहा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा था कि ए बी कोस थीटा होता है डॉट में,
क्रॉस में ए बी साइन थीटा होता है, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए के मैग्नीट्यूड ये बी, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी आएगा। तो बचेगा कोस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा को उधर भेजेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा 10 का मान 1 कब होता है 45 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मतलब π/4। उसके बाद है इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, बी वेक्टर पूछा है, तो इसको भी उसी फॉर्मूले से करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी रख देंगे। यहाँ से ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसमें जब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रखेंगे 4 तो बी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और ये कब क्वेश्चन है यूपी टीजीटी, ये अभी 2026 का ही क्वेश्चन है। तो उसके अलावा भी आप देख सकते हैं ये ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सोल्व करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीजीटी और डीएसएसबी में आया हुआ है। इसके अलावा ये आरपीएससी में 2015-18 में क्वेश्चन गया है डाइवर्जेंस का। इसके अलावा ये डायरेक्शन डेरिवेटिव का क्वेश्चन गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2021 में। ये जो है वो कल फॉर्मूला पढ़ा था डेल डॉट, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एग्ज़ाम में उन फॉर्मूलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें पता चल पाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैंने केवल इतना ही पढ़ा। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।